हेलो नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर लेके आए हैं तीसरा, जिसके अंदर हम कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इंडियन आर्मी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चर्चा करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इंडियन आर्मी के अलावा भी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपना खुद का आप परीक्षण कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न क्या है अपना कि ऑस्कर पुरस्कार देश देश के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में योगदान के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ए है चित्रकला, बी है शिक्षा, सी है लोकगीत और डी है सिनेमा। तो देखो, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 2 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। ए है नर्मदा नदी, बी है महानदी, सी है गोदावरी और डी है गंगा। तो देखो, अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का, इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले कल अपनी जनरल साइंस की क्लास हुई थी, वो आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाकर ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है। ए है कश्मीर, बी है अहमदाबाद, सी है उदयपुर, डी है भोपाल। तो देखो, पिछोला झील वो उदयपुर शहर में है और उदयपुर है राजस्थान में, इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है। यह प्रश्न इंडियन आर्मी की विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखो, त्रिपुरा राज्य की भारतीय 2 जो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा त्रिपुरा राज्य से लगती है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 क्या है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, यानी किस राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। ए है गुजरात, बी है उड़ीसा, सी है मिजोरम, डी है पश्चिम बंगाल। देखो, गुजरात की लगती है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन मिजोरम की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, इसका राइट आंसर सी होगा। और मिजोरम की राजधानी आपको पता ही होगा, आइजोल है। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, यानी ऐसी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ए है नर्मदा, बी है गोदावरी, सी है कावेरी और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, नर्मदा नदी। देखो, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो यदि आपने इस नदियों को मैप से पढ़ा है, नक्शे को लेकर पढ़ा है, तभी आप उसको याद रख सकते हो। प्रश्न संख्या 7 क्या है अपना कि बिहार का विषाद कहते हैं, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए है दामोदर, बी है कोसी, सी है सोन, डी है गंगा। तो देख, बिहार का जो शोक है या विषाद है वो कोसी नदी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 प्रश्न संख्या क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादक देश है। ए है इटली, बी है ईरान, सी है इराक और डी है सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, सऊदी अरब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है। ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड और डी है भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अधिकतर विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत ही करते हैं। ए है गोबी मरुस्थल, बी है थार का मरुस्थल, सी है सारा मरुस्थल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल, इसका राइट आंसर ए होगा। अब आपको यदि थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, यदि आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, तैयारी कर रखी है, तो मुझे कमेंट करके बताना नीचे कि जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ पर है, यानी किस देश में है। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ए है 21 जून, बी है 22 दिसंबर, सी 21 मार्च और डी है 23 सितंबर। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है। ए है रोम, बी है वीना, सी है हैंग और डी है नीदरलैंड। तो देखो, IAEA का मुख्यालय है वो है वीना में, इसका राइट आंसर भी होगा। अब देखो, IAEA ये क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। आपका हर कमेंट हमारी टीम रीड करती है, इससे आपका ज्ञान बार बार अपडेट होता रहेगा और एग्जाम में आपके प्रश्न भी गलत नहीं होगा।
प्रश्न संख्या 13 क्या है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है। सबसे पहले मैं दक्षेस और सार्क की बात करता हूं तो देखो इसके सदस्य देश 8 है, यानी इसमें भारत भी शामिल है। ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है मालदीव, डी है बर्मा। तो देखो इसके अंदर भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान ये सभी देश शामिल है, लेकिन इसके अंदर बर्मा शामिल नहीं है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या है अपना कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, बी है लोकसभा का 5 वर्ष, सी है राज्यसभा का जो राज्यपाल है इसका 5 वर्ष, और डी है राज्यसभा सदस्य का 5 वर्ष। तो देखो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल राइट है। लोकसभा के सदस्य का भी 5 वर्ष, राज्यपाल का भी 5 वर्ष, लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, न कि 5 वर्ष का, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था। जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है 1992, उसमें कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ए है 17वां, बी है 44वां, सी है 74वां और डी है 73वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज की क्लास में इतना ही। इंडियन आर्मी में जो 15 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न जनरल साइंस के और 15 सामान्य ज्ञान के, तो इन प्रश्नों को हम हमेशा कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा एक 5-10 मिनट का अपना वीडियोज़ है, ये क्लास होती है, इसको आप ज़रूर देखें और भविष्य में जो आने वाली परीक्षाएं हैं इंडियन आर्मी की उसको आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा भी यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो धन्यवाद साथियों। ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नीचे हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।